आज मैं आपको इस व्याख्यान में आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि मैंने आपको दो तीन टॉपिकों में पहले भी हिंदी साहित्य के इतिहास और उसके काल विभाजन के संबंध में आधुनिक काल को प्रस्तुत किया था। इसी के साथ मैंने आज जो विषय लिया है वो है आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि, यानी आधुनिक काल के कुछ चुने हुए कवि जो हिंदी साहित्य के इतिहास में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और वो हिंदी के एक युग प्रवर्तक कवि के रूप में भी जाने जा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। जैसा कि हिंदी के सभी विद्वान मानते हैं कि आधुनिक काल को एक युग प्रवर्तक काल कहा जा सकता है, क्योंकि आधुनिक काल से पहले 1857 की क्रांति से पहले हमारे यहाँ रीतिकाल का एक बोलबाला था और रीतिकाल में जो साहित्य का सृजन हुआ था वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार ही रचा गया था। लेकिन जैसे ही उस काल का अंत हुआ और हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का आविर्भाव हुआ तो साहित्य ने एक नवीन मोड़ ले लिया और उस नवीन मोड़ लेने के कारण इस काल के जो साहित्य था वो साहित्य की दृष्टि से उच्च कोटि का तो था ही, और उसमें एक जो पिछड़ी हुई विचारधारा के जो व्यक्ति थे, जो हितैषी थे, उनको इस काव्य में संबल दिया गया और प्रवृत्ति चली आ रही थी उस साहित्य का विरोध किया था। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आधुनिक काल में, यानी कल परसों भी मैंने भारतेंद्र युग है, द्विवेदी युग है, प्रसाद युग है, प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, उसके बारे में जानकारी दी थी। लेकिन आज अपना टॉपिक है आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि। तो आधुनिक काल यानी वैसे तो माना जाता है और आचार्य विद्वानों ने भी ये बताया है कि संवत 1900 से लेकर के आज तक का जो काल है वो साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल है। और उस आधुनिक काल को भी कुछ विद्वान यानी इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो कुछ विद्वान कहते हैं कि ये काल 1843 ईस्वी से माना जाता है 1900 ईस्वी तक। लेकिन इस काल में अगर इसका विभाजन करेंगे तो भारतेंदु यानी बहुत ही छोटी अवस्था में थे, तो भारतेंदु ने जब लिखना प्रारंभ कर दिया था तो उन्होंने सबसे पहले 1857 में यानी लिखना प्रारंभ कर दिया था और लिखने से ही यानी 1857 से लेकर के 1903 ईस्वी तक का जो काल था उस काल में यानी भारतेंदु ने अपने साहित्य का सृजन किया था। तो कुछ विद्वान यानी 1843 से 1900 ईस्वी तक मानते हैं और कुछ विद्वान कहते हैं कि आधुनिक काल वास्तविक अर्थों में अगर शुरू होता है तो वो यानी 1857 ईस्वी से लेकर के 1903 ईस्वी तक। और दूसरा काल इसको मानते हैं द्विवेदी युग और उस युग को मानते हैं कि ये 1903 ईस्वी से शुरू होकर के 1916 ईस्वी तक चला था। और अगर इसका तीसरा विभाजन करें तो छायावादी युग, यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि दो विश्वयुद्धों के बीच में जो साहित्य रचा गया था वो छायावादी युग था। लेकिन इससे पहले भी कुछ विद्वान कहते हैं कि 1916 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक जो साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में सृजन हुआ है वो सृजन छायावाद के नाम से प्रसिद्ध है। और छायावाद के बाद में जो साहित्य लिखा गया वो प्रगतिवादी विचारधारा को आधार बना करके 1936 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक आधुनिक काल में यानी प्रकृतिवाद का साहित्य रचा गया। और इसके बाद में जो हिंदी साहित्य में व्यक्ति और शिल्प को प्रधानता देने वाला जो साहित्य था वो प्रयोगवाद 1943 से शुरू होकर के आगे तक चलता रहा था। तो इस प्रकार आज अपने को देखना है
कि इस काल में भारतेंदु युग सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला युग था, इस काल में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत अच्छा साहित्य लिखा था। और साहित्य चाहे कहानी का क्षेत्र हो, चाहे नाटक का क्षेत्र हो, चाहे एकांकी हो, यानी गद्य की विधाओं में इन्होंने बहुत अच्छा साहित्य लिखा था। और उसके बाद में अगर दूसरा देखे जाए तो चौधरी बद्रीनारायण प्रेमधन है, अंबिका दत्त व्यास है, और बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण शर्मा है। इस प्रकार से इन लोगों ने यानी प्रयोगवाद में, इसमें भारतेंदु युग में बहुत अच्छा साहित्य लिखा। और भारतेंदु ने तो यानी जो एक विचारधारा थी, उस विचारधारा के माध्यम से यानी जो पुरातन साहित्य चल रहा था, उस पुरातन साहित्य में नवीन यानी एक जोश भरा था। उस समय यानी हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और वो शासन रजवाड़ों से मिलकर के यानी हिंदुस्तान की भोली भाली जनता पर मनमाने अत्याचार करते थे। तो भारतेंदु ने अपने नाटकों में, अपने साहित्य में उन परिस्थितियों का एकदम से विरोध किया। और उन्होंने ये कहा कि हम पहले किस स्थिति में थे, यानी हमारा जो समाज था, हमारा जो देश था, पहले विश्व गुरु माना जाता था। एक समय था जब उसको हम सोने की चिड़िया के नाम से पुकारते थे, सभी खुशहाल थे और हम हर दृष्टि से संपन्न थे। लेकिन आज हमारी स्थिति कैसी हो गई, तो इसका आकलन इन्होंने अपने नाटकों में और गद्य साहित्य में खूब इसका समर्थन किया। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि यानी जो पढ़े लिखे लोग यानी अंग्रेजों का अनुसरण करते हैं, वो हिंदुस्तान के निवासी ही नहीं है, हिंदुस्तान में उनको रहने का हक भी नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने यानी उस विचारधारा का विरोध किया। और जो यानी भारत को आज़ाद कराने वाली जो प्रवृत्ति थी, जो विचारधारा था, उनका इन्होंने समर्थन किया। और समर्थन भी अतीत के माध्यम से उदाहरण देकर के ये सिद्ध कर दिया कि हम जो परतंत्र हैं, लेकिन परतंत्र के बाद में स्वतंत्र कैसे होंगे, तो उनका पाठ इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से हम भारतवासियों को अच्छी तरह से पढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से यानी भारतेंदु के बाद में द्विवेदी युग, तो द्विवेदी युग में भी यानी बहुत सारा साहित्य लिखा गया था। और द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी है, सत्यनारायण कविरत्न है, और अन्य लोगों ने भी यानी बहुत सारा साहित्य लिखा गया था, जो बहुत अच्छा माना गया था। इसके बाद में यानी हमारे आधुनिक काल का अगर स्वर्ण युग माने तो वो छायावाद है। और छायावाद के जो आधार स्तंभ थे, प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी है, इन्होंने बहुत अच्छा अच्छा साहित्य लिखा। और इस साहित्य की विशेषता थी अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, सार्थक भाषा, प्रतीकात्मकता, और शब्द अच्छे अच्छे चुने हुए। इनके माध्यम से यानी छायावाद के माध्यम से हमें साहित्य का एक विशिष्ट रूप यानी देखने को मिलता है। और उसके बाद में अगर हम आगे चर्चा करें तो छायावाद के बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल आता है, वो काल यानी प्रगतिवाद का काल था। इस काल में यानी ये जो विचारधारा थी वो मार्क्सवाद को लेकर चली थी। इसमें पूंजीपतियों का विरोध किया गया था, गरीबों का, मजदूरों का, इनका समर्थन किया था। और उन्होंने ऐसा ही अपना साहित्य लिखा जिसके माध्यम से हमें एक नवीन संदेश मिलता है इस विचारधारा से, जो कि इसका नाम था प्रगतिवाद। यानी प्रगति भारत में किस प्रकार से हो सकती है, यानी कांच के बड़े बड़े महलों में बैठे हुए व्यक्ति यानी भारत की प्रगति करने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकते, बल्कि सर्वहारा वर्ग और निम्न वर्ग है, जो दयनीय वर्ग है, जो मजदूर है, किसान है, अगर वो सब मिलकर के इसका विकास करें तो भारत अच्छी तरह से यानी विकसित हो सकता है। तो ऐसी विचारधारा का समर्थन करने वाली ये जो विचारधारा थी, इस विचारधारा को यानी विद्वानों ने प्रगति नाम दिया कि प्रगति इसी से ही हो सकती है। और जो वाद चल रहा था तो इसलिए इसका नाम हुआ प्रगतिवाद। इसके बाद में यानी 1943 ईस्वी के बाद में हमारे यहाँ पर एक नई विचारधारा चली, जिसमें यानी व्यक्ति को महत्व दिया गया और उसके कार्य क्षेत्रों को ध्यान में रख करके यानी एक नवीन प्रयोग होने लग गए थे। और वो नवीन प्रयोग होने के कारण यानी ये जो काल था वो प्रयोगवाद के नाम से जाने जाने लगा। और इसके जो आधार स्तंभ थे, इसको जो शुरू करने वाले थे वो
वो ही व्यक्ति थे जिसके बारे में कहा जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिनका जन्म यानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था, और जिन्होंने यानी इतना प्रयोगवाद के साहित्य, इतना अच्छा साहित्य लिखा कि इसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती। बावरा हैरी है, कितने नामों में कितनी बार, और इस प्रकार से जो साहित्य लिखा वो बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा था। त्रिपथ का है, इस प्रकार से यानी कि जो रचनाएं थी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो आज का जो विषय था वो था आधुनिक काल के प्रतिनिधि कवि, यानी इस काल के चुने हुए कवि, जिनमें छयवाद के प्रसाद, पान, निराला और महादेवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ में भारतेंदु में, यानी स्वयं भारतेंदु हैं, द्विवेदी युग में भी कई हुए हैं, और यानी प्रगतिवाद में तो बहुत सारे कवि हैं, प्रयोगवाद में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने साहित्य लिख करके साहित्य की एक नवीन विचारधारा को मोड़ दिया था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के नाम से जानी जाती है। और इसका विस्तृत अध्ययन करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो उन्होंने ये कहा कि संसार के इतिहास में 19वीं शताब्दी के इतिहास का उत्तरार्ध का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। कार्ल मार्क्स है, डार्विन है, ईश्वरचंद विद्यासागर है, टोलस्टॉय है, आदि महापुरुषों के त्याग और तपस्या का यही काल था। इन वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों और साहित्यकारों ने मानव विकास के मार्ग में अड़ी हुई बड़ी बड़ी शिलाओं को अपने सबल हाथों से ठेल कर एक ओर कर दिया। हिंदुस्तान में सन 1857 के पहले रीतिकाल पर परंपरा का जोर था। यह वह संस्कृति थी जो समाज को निकम्मा बनाई थी। एक दिन उस संस्कृति का महल ढहकर गिर पड़ा, लाखों किसानों का रक्त बहा, नवाबी जो परंपरा थी उसका अंत हुआ, लोगों ने एक मुख की सांस ली। आधुनिक हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग का साहित्य है, जो नवीन शासन और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय रंगमंच पर प्रवेश कर रहा था। वह साहित्य वस्तुतः है भारतीय मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक था। इसका प्रधान कारण यह था कि पश्चिमी सभ्यता के साथ होने वाले संघर्ष के कारण राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण बदल रहा था, और इसी बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास हुआ था। आधुनिक काल के प्रमुख साहित्य को हम निम्न भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे भारतेंदु युग सन 1868 से 1903 ईस्वी तक, द्विवेदी युग सन 1903 से 1916 ईस्वी तक, छायावादी युग 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग सन 1936 ईस्वी से 1943 तक, प्रयोगवाद युग सन 1949 से 1961 तक। भारतेंदु के साहित्यकारों में स्वयं भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त आदि विशेष प्रसिद्ध थे। द्विवेदी युग के साहित्यकारों में मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने भारत भारती, संकेत और यशोधरा जैसे काव्य लिखे थे। सियाराम शरण गुप्त ने रामचरितमानस, सियाराम शरण गुप्त है, रामचरित उपाध्याय है, माखनलाल चतुर्वेदी और सत्यनारायण कविरत्न आदि भी इसी द्विवेदी काल में हुए थे। छायावादी युग के कवियों में प्रसाद है, जिसने आंसू, झरना, लहर और कामायनी, पंत निराला और महादेवी वर्मा का भी इस काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस काव्य में सुंदर शब्द विन्यास, कल्पना विलास, तीव्र अनुभूति, प्रौढ़ता और सौष्ठव है। छायावाद ने हिंदी काव्य को एक सर्वथा नई परिमार्जित मनोरम रूप को सुंदर और समृद्ध बनाया है। प्रगतिवाद में कविता पर मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ा, वर्ग संघर्ष उग्र रूप में प्रस्तुत हुआ और निम्न वर्ग के चित्रण को महत्व मिला। इस प्रकार इस युग में यथार्थ की अनुभूति अत्यंत उज्जवल रूप में अभिव्यक्त हुई है। सन 1943 के लगभग काव्य क्षेत्र में शिल्प और व्यक्ति स्वातंत्र्य को प्रधानता देने वाली एक नई पद्धति प्रारंभ हुई, जो प्रयोगवाद कहलाई। यह समाज की अपेक्षा व्यक्ति को और कथ्य की अपेक्षा शिल्प को प्रधानता देती है। इसने भाषा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए हैं और नए क्षेत्रों का अन्वेषण करने का दावा किया है। व्यक्ति की व्यक्ति कुंठाओं का अंकन किया है, और यह बस
मनोविज्ञान के चिंतन की दुहाई देते हुए किया है। इससे साहित्य की शक्ति और विकृति दोनों में वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार आज के इस चैप्टर में आधुनिक काल के जो प्रतिनिधि कवि हैं, उन कवियों और उनके काव्यों का हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। तो इसके संबंध में मैंने आज आपको इतनी ही जानकारी दी। इसके लिए